चलो मैं आपको बताता हूँ। जो आजकल के टीन्स हैं वो कूल बनने के लिए लफड़ा कर रहे हैं, सो कॉल्ड गैंगस्टर बनने के लिए, और फिर उसके बाद वो जब उन पे केस होता है और उनका पूरा करियर खराब हो जाता है, तब वो इस चीज़ पे पछताते हैं। मैं वेस्ट यूपी का हूँ, मैं आगरा का हूँ, और आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ जिनने लफड़ा करा है, सब उसे फ्यूचर में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि वो बहुत यूजलेस चीज़ है। वो किसी के काम नहीं आती, किसी के फायदे में नहीं रहती, और वो हर किसी का नुकसान करती है। आप अगर सामने वाले पे आप पुलिस केस होगा, और अगर मान लो आप जीत भी जाते हो, फिर भी आपको कैजुअलिटीज होंगी, आपको इंजरी हो जाएगी फालतू की, और फिर भी आपको फाइनेंशियल और मेंटल लॉस होगा, आपका जो मेंटल पीस है वो छिन जाएगी। इससे बढ़िया है आप लफड़ा मत करो। देखो, जीवन शांति से और आराम से जिया जाता है। आप अगर आप सोचते हो कि लफड़ा करना कूल है, तो आप फूल हो। जो लोग दुनिया के टॉप टॉप पे बैठे हैं, जिन्हें पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली, वो भी लफड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आपके बात परिवार पे नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जब आपको सीरियसली वहां पे फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तभी आपको फिजिकल वायलेंस एक ऑप्शन चुनना चाहिए। वरना फिजिकल वायलेंस मेरे हिसाब से कभी भी हल नहीं है। आजकल के जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपनी फेम के लिए ये लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा बैटमैन समझते हैं, उन्हें ये बात नहीं पता है कि वो बहुत गलत असर कर रहे हैं लोगों के ऊपर। वो छोटी सी बातों पे फिजिकल होना सिखाते हैं, जो कि हमारे धर्म में, और हमारे अगर धर्म को भी छोड़ो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लीगल नहीं है, और वो एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर आपको भगवान ने दिमाग दिया है जो जानवरों से थोड़ा ज़्यादा काम करता है, तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि आप सोच सको कि कहाँ पे आपको फिजिकल होना है और कहाँ पे आपको फिजिकलिटी की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने बातचीत से ही मामला सुलझा सकते हो। ये जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दबा के अभी ऑडी लेके आए हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो उन्होंने अब्यूजिंग को कूल बना दिया है फिर से। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब लोगों को गाली देते हैं, जब वो रेस्टोरेंट में जाके जहाँ पे बच्चे होते हैं, हो सकते हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे वो गाली देते हैं और उसके रूल तोड़ के हमारे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कूल हैं, जबकि वो कूल नहीं है, गलत असर दे रहे हैं। ये चीज़ें पता है छठी सातवीं कक्षा के बच्चे करते हैं, कि रूल्स तोड़ना, रिकॉर्डिंग करना। ये चीज़ें यार अगर आप 30 की उम्र में करते हो तो आप पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप अपनी यूथ को, और जो आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, उन्हें ये इन्फ्लुएंस दे रहे हो कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो कहीं के और कहीं पे जाके गालियाँ चिल्लाते हो, तो आप कूल हो। क्या आप खुद समझ रहे हो कि आप आने वाली जनरेशन पे और इस जनरेशन पे कितना गंदा असर कर रहे हो? अब दूसरे इन्फ्लुएंसर यार, इसे आप जानते होंगे, ये बहुत लोगों का, बहुत ज़्यादा बच्चों का, टीनेजर का फेवरेट है, और जब ये रैली निकालता है तो फालतू में रोडें जाम करवा देता है। ये आपका फेवरेट यूट्यूबर जो अपनी वीडियोस में मेरे हिसाब से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, जो अपनी वीडियो में कोई नॉलेज या कोई भी सर्टेनिटी प्रोवाइड नहीं करता, बेसिक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो, दिक्कत ये है कि आप जब तक आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, ठीक है, आप एंटरटेनर हो, अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, किसी को स्ट्रेस फ्री एंटरटेन कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस एंटरटेनमेंट की आड़ में सो कॉल्ड बदमाशी वाली लाइफस्टाइल को प्रमोट करने लगो। आप जानते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो 14, 15, 16, 17, 18 साल की है, और आप सट्टा प्रमोशन और वो गेम जहाँ पे बैटिंग होती है, अपने पैसे लगाए जाते हैं, वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हो खुले आम। अब ठीक है, आपकी ऑडी आ जाएगी, आपकी फॉर्च्यूनर आ जाएगी, आपका बड़ा घर बन जाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है आप अपने एक ऑडियंस पे एक पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस कर रहे हो? क्या आपको पर्सनली लगता है कि आपकी जो ऑडियंस होगी फ्यूचर में वो इससे किसी भी तरह से बेनिफिट होगी? क्या आपको लगता है कि जो 16-15 साल के लड़के हैं वो अपने पापा के पैसे चुरा के आप आपके अगर कहने पे सट्टा लगाते हैं, तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती है और फ्यूचर में फिर उन्हें सट्टाबाज बना सकती है, और उनके फैमिली के लिए कितनी गलत हो सकती है। आप देखो, पैसे की रेस में मैं जानता हूँ कि आप लोग प्रमोट कर रहे हो ये वाली चीज़ें, और मेरी जो ऑडियंस है या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो आपको देख रही है, वो ये सोच के देख रही है कि आप फनी हो या जो भी हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो सट्टा प्रमोशन आप कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा पैसे देता है। अंदर की बात है, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों से सट्टा प्रमोशन अगर आप देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे देता है। आप एक XYZ पर्सन से पैसे लेके उसका नाम अनाउंस कर रहे हो कि आप इसके जैसा क्या कहते हैं, बेट करो या कुछ टीम बनाओ, मुझे पक्का नहीं पता, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप किसी आदमी को प्रमोट कर रहे हो पैसे देके,
कोई दुबई के किसी आदमी को, तो आपको क्या लग रहा है कि आप सही हो? क्या आपकी ऑडियंस पे इसका बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? पहले तो आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो आपके जो थोड़े बहुत के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो लोग पहली बात बिल्कुल भी अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं आपकी ऑडियंस को। अब देखिए, अब पर्सनली उनकी चॉइस है कि वो कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं आपके ऑडियंस की, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। पर आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड हैं, जो जिनकी मैंने वीडियोस देखी एक आध, जो आप बदमाशी के लिए देखते हैं कि जो जोगिंदर भाई को इस साइड मामला देखना है, ये करना है, वो करना है। क्या आपको लगता है कि आप लोग गैंगस्टर्स हो? क्या ये गैंगस्टर्स और ये सो कॉल्ड लोकल गुंडागर्दी प्रमोट करके आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हो? या आप कहीं भी सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए या फिर पूरे नेशन के लिए आप जो जातिवाद करते हो और आप जो अपने आप को देशभक्त कहते हो, कि आपको लग रहा है आप देश की यूथ के लिए अच्छा कर रहे हो? सट्टा प्रमोशन करना और ऊपर से फिर आप ये सो कॉल्ड गैंगस्टरगिरी प्रमोट करना, क्या आपको लगता है किसी भी लॉजिक के लिए अच्छी है? चलो सच बात करते हैं। देखो, मुझे भी पता है आप गैंगस्टर नहीं हो। आप में से कोई भी गैंगस्टर नहीं है, और कोई भी आपके दोस्त जो है, कोई भी गैंगस्टर का जी भी नहीं है। आपका जो यूट्यूब आने के बाद जो फेम आई है और जो पैसा आया है, जो बाकी चीज़ें आई हैं, जो आपकी कनेक्शन बने हैं, वो चीज़ अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि असली गैंगस्टर कौन है। अगर आप थोड़े टाइम यहाँ यूपी में आके रहोगे तो आपको पता चलेगा गैंगस्टर्स होते क्या हैं। देखो, हम लोग सिंपल आदमी हैं, और आपको पता है आपकी जो यूथ जो आपको देखती है, वो भी सिंपल परिवार से, मिडिल बैकग्राउंड से आती है। तो आपको उनके बारे में अगर अच्छा नहीं तो कम से कम नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना बंद करना पड़ेगा। आपको ये सो कॉल्ड ऑनलाइन बदमाशी और सो कॉल्ड ये बदमाश बनना छोड़ना होगा। आप चाहे रियल या फेक, आप जब आपकी जब वीडियो वायरल होती है कि आप किसी को भी मार देते हो खुलेआम जाके, पहला हाथ उठाते हो, आप उस पे वायलेंस करते हो और इतने लोग लेके जाते हो, फिर उसके बाद आप पे एडिट बनते हैं कि आप कितने कूल हो। तो आपको क्या लगता है आपकी जो 13-14 साल की ऑडियंस है उस पे कैसा असर पड़ रहा है? क्या उस पे बिल्कुल भी पॉजिटिव असर पड़ा होगा ये वीडियोस के बाद? ऑडियंस की बात करते हैं, आप लोगों की और हम लोगों की। पता है दिक्कत इनकी भी नहीं है। पहला वाला इन्फ्लुएंसर जो बहुत अच्छा पावर लिफ्टर है, जिसने अपने पावर लिफ्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रॉफीज और मेडल पाए हैं, जिसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है अपने स्पोर्ट्स और बेसिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड या बेसिक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जो आपको हेल्प कर सकता है अपनी नॉलेज दे के, वो तब फेमस नहीं हुआ जब वो अपनी नॉलेज दे रहा था, या फिर जब वो एक ऐसा पावर लिफ्टर था। वो फेमस कब हुआ? जब वो सो कॉल्ड ऑनलाइन बदमाश बना। वैसे अगर हम दूसरे यूट्यूबर की बात करें, तो जब दूसरा यूट्यूबर ये वीडियोस बनाता है जिसमें वो सो कॉल्ड ऑनलाइन बदमाशी दिखाता है, सो कॉल्ड अपने आप को गैंगस्टर प्रोक्लेम करता है, या फिर अपनी वीडियो में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि वो एक गैंगस्टर है, वो वीडियोस की वायरल जाती हैं। वो लोग जो आपको प्योर नॉलेज देते हैं या फिर आपको ऐसा करते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं, वो लोग वायरल नहीं होते, ये हमें भी पता है। 20 मिलियन सब्सक्राइबर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब ये बहुत बड़ी ऑडियंस है जो जिसे ये चीज़ें देखना पसंद है। गलती ऑडियंस की है, एक तरह से। अगर ऑडियंस अपने आप को समझेगी नहीं, आप आपके पास पावर है, क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं, लेकिन आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जो देखो वो ऐसा देखो कि अगर वो चीज़ आगे प्रमोट हो तो वो सोसाइटी को इम्प्रूव भी करे। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को समझाओ कि जो चीज़ें आप देख रहे हो वो आपके एज अ मेंटल नोट एक अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं दे रही हैं, और वो कहीं भी आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक ही होंगी, कभी फ़ायदे में नहीं जाने वाली हैं। ये जो ऑनलाइन गेम प्रमोटर हैं और ऑनलाइन सट्टा प्रमोटर है, मैं अभी भी आपसे चाहूँगा कि आप इन लोगों को देखना बंद करो, और अगर आपको अपना टाइम देना ही है तो अपने माँ-बाप को सुनो, और अगर आपके पास फिर भी फ्री टाइम मिलता है और आपको और जानना है तो आप मैं या मेरे जैसे जो भी प्योर नॉलेज देते हैं और आपकी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना टाइम देना शुरू करो। तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। तो अभी तक जो मेरी बात चल रही थी वो उस बंदे के बारे में थी जो क्राइम प्रमोट कर रहा है या बीइंग अ गैंगस्टर को कूल दिखा रहा है। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो का ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बात ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। वो अब एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं है जो थोड़ी सी गुंडागर्दी प्रमोट कर रहा है। वो एक फुल फ्लेज क्रिमिनल है।
उसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट चल रही है, वो फिर भी अपने आप को इंस्टाग्राम पे कूल बना रहा है और वो अभी भी कूल है कुछ लोगों के लिए, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहा है वो अभी भी क्राइम्स है, और उससे इन्फ्लुएंस होके आप भी एक क्रिमिनल ही बनोगे, कुछ और नहीं बन सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि अब बॉयकॉट करने का टाइम आ गया है, जब आप टिकटॉक जैसी चीज बॉयकॉट कर सकते हो तो ये तो उससे भी बड़ा कैंसर है। प्लीज बॉयकॉट करो ऐसे यूट्यूबर्स को जो जेल जाके बेल पे आने को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और एक अंडर अंडर 18 ही था मेरे ख्याल से, या जितना भी है, काफी कम, उससे कम उम्र के लड़के को अलग तरह से हरास करके और उसका मेंटली शोषण करके अपने आप को कहीं का डॉन या बहुत ज्यादा कूल समझ रहे हैं।